परम पिता परमेश्वर की कृपा से आज के भजन कीर्तन कार्यक्रम का आयोजक हैं श्रीमती फूलमती। परमपिता परमेश्वर गुरु सतगुरु माँ की कृपा से भजन कीर्तन कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ मेरे पति श्री स्वर्गवासी हनुमान जी देहांत लगभग 3 वर्ष हो गए हैं। तब से माँ जी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। मेरा बेटा शिव बालक कहता है कि माँ शरीर रूप में भगवान हैं तो सदा रक्षा करती हैं। माँ जी मेरे पिताजी जहाँ भी हों उन्हें सुख शांति मिले, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। माँ जी आपका हाथ मेरे परिवार पर सदा बना रहे। कोटि कोटि नमन एवं वंदन। आपके चरणों की दासी श्रीमती फूलमती। आज का संदेश है परमपिता परमेश्वर के आदेश पर माँ आपके समक्ष रखने जा रही हैं। एक आदिवासी किसान खेत में हल चला रहा था। खेत में एक चमकती चीज उसे मिली। वो एक आईना था। किसान ने उसे उठाया और अपनी आंखों के सामने लेकर आया तो वो आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि उस चमकती चीज में उसका खुद का चेहरा नजर आ रहा था। किसान की शक्ल अपने पिता के जैसी थी, अतः आईने में स्वयं की शक्ल देखकर उसे पिता की तस्वीर समझा और उस आईने को घर ले आया और अलमारी में रख दिया। किसान जब बाहर जाता तो घर से निकलने से पहले प्रतिदिन अलमारी खोलता, आईने में चेहरा देखता, फिर काम पर निकल जाता। इस तरह 15-20 दिन बीत गए। पत्नी सोचती है कि रोज मेरा पति ये क्या करता है, अलमारी में उसने क्या रखा है। रोज अलमारी खोलता है, मुस्कुराता है और चला जाता है। आखिर क्या चीज है अलमारी में। एक दिन जब उसका पति बाहर चला गया तो पीछे से पत्नी ने अलमारी खोली और ढूंढा तो चमकती चीज दिखाई पड़ी, जो आईना था। अपने चेहरे के सामने लाकर देखा तो उसे एक महिला का चेहरा नजर आया। उसने सोचा तो मेरा पति इस औरत के चक्कर में है। मैं सोचती थी
कि वो रोज अलमारी खोलकर क्या देखते हैं। आज रहस्य पता चल गया। वो दौड़ी दौड़ी अपनी सास के पास गई और बोली, माता जी देखिए, आपका बेटा किसी दूसरी औरत के चक्कर में लगता है। सास ने उस आईने को अपने चेहरे के पास ले जाकर देखा और कहा, ये तो बूढ़ी है, वो ऐसा क्यों करने लगा। आपका मन आपके जीवन का आईना है। जैसी मानसिकता वैसी सोच व वैसी ही अंतर स्थिति। सिमरन करते समय आप निर्मल व शुद्ध मन से ध्यान में बैठेंगे तो लाभ होगा। आपको आनंद की स्थिति का अनुभव होगा। और अगर कुटिल मन के साथ जीवन भर भी जाप करते रहे तो भी कुछ परिणाम नहीं निकलने वाला। जब हम मंदिर जाते हैं तो कहा जाता है कि नहा धोकर खुले धुले वस्त्र पहन के जाओ। जरूरी ये भी है कि हम सब निर्मल व शुद्ध मन के साथ मंदिर जाएं। अपने मन की दशा को निर्मल रखें। कभी किसी के लिए गलत ना सोचें, अशुभ चिंतन ना करें। अगर आप किसी के कारण दुख से घिर गए हैं तब भी आप उसके लिए हमेशा सुख की कामना करें। जिसने आपके लिए अशुभ किया उसके लिए भी शुभ चिंतन करें। जो व्यक्ति स्वस्थ सुखी रहना चाहता है उसे स्मृति के साथ विस्मृति की कला भी सीखनी चाहिए। अनावश्यक बहुत सारी बातों का भार ढोकर बोझिल ना बने रहें। बात को आई गई कर दे। विस्मृति को जो जानता है वो रोगी नहीं होता, स्वस्थ रहता है। अप्रिय घटना को निरंतर स्मृति रखने वाला हर समय अंदर ही अंदर घुटता रहता है। जो व्यक्ति किसी घटना को मन से पकड़ लेता है कि ये पकड़ने की बहुत बुरी आदत है, फिर उसे छोड़ना नहीं जानते। ये पकड़ने की आदत एक दिन बड़ी समस्या खड़ी कर देती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति के जीवन में ना जाने कितनी घटनाएं होती रहती हैं, वो उनकी उपेक्षा करता है, उसे पकड़ता नहीं, उनकी स्मृति भी नहीं करता, उसे फिर कोई कष्ट नहीं होता है। स्मृति के साथ विस्मृति ये एक समाधान है। मन शुद्धि व निर्मल रखने का मंत्र है।
हमारे मन को निर्मल दशा, निर्मल सोच, निर्मल भावना ही जीवन की निर्मलता है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हम अपने मन को निर्मल कर लें। हमारा हृदय परमात्मा को विराजमान करने का सिंहासन बन जाए, जिसमें कोई विकार ना हो। इसे कभी अपवित्र ना करें। सबके साथ, सबके बीच रहकर भी सबसे ऊपर उठ जाएं, निर्लिप्त रहें, संसार में कमलवत रहें। पांव भले ही कीचड़ में हों, पर मनो मस्तिष्क कीचड़ से बाहर रहे। जब भी किसी को देखें तो पवित्र आंखों से देखें। आपको सुंदर महिला और सुंदर पुरुष को देखने का हक है, लेकिन निर्मल आंखों से देखें। पवित्र आंखों से दुनिया के सौंदर्य को देखें। सही नजरिए से देखें। जैसी आपकी नजरें होती हैं, नजारा वैसा ही होता है। जैसी दृष्टि होगी, वैसी ही सृष्टि भी होगी। आप अपनी आंखों पर काला चश्मा चढ़ा लें तो सफेद दीवार भी काली हो जाएगी। जरूरत दीवार या दुनिया को बदलने की नहीं है। जरूरत है व्यक्ति अपनी दृष्टि को बदल ले, शुद्ध कर ले, सम्यक दृष्टि से देखे। मीरा गाती थी, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। हे प्रभु, मेरी आंखों में आकर बस जाओ, फिर मैं किसी को देखूं भी तो मुझे तुम ही नजर आओ। जहाँ नजर डालूं वहीं तुम दिखाई दो। जब भी किसी को देखें तो सतर्क रहें, कहीं आपकी नजरों में विकृति तो नहीं है। बुरी नजरों से आप किसी अच्छे व्यक्ति को भी देखेंगे तो आपको उसमें भी बुराई नजर आएगी। आवश्यक है कि व्यक्ति एकांकीपन में भी अपने आत्म संयम को बरकरार रखे। संयमी व्यक्ति की प्रशंसा करना सरल व आसान है, किंतु संयमी जीवन जीना मुश्किल है। उत्तम कर्म ही हमारी पूजा है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, निर्मल जन मोहे अति सुहावा, छल छिद्र कपट नहीं भावा। आज के भौतिक युग में मन को निर्मल रख पाना कठिन है। सांसारिक विषाक्त परिवेश में मानो वो निर्मलता कहीं खो गई है।
मन की निर्मलता के लिए सबसे पहले जरूरी है प्रेम और करुणा की भावना। जब तक प्राणी दूसरों का शोषण, क्रूर व्यवहार और अपने स्वार्थों के पोषण में लगे रहेंगे, तब तक निर्मलता प्राणी से दूर भागती रहेगी। प्राणी के आवेग, विक्षेप, संकल्प, विकल्प उसे शक्तिहीन बना देते हैं। हमारी दैनिक समस्याओं का समाधान हमारे ही अंदर है। जिस प्रकार स्वस्थ रहने के लिए शरीर की सफाई आवश्यक है, उसी प्रकार प्रभु सिमरन के लिए मन की स्वच्छता अति आवश्यक है। जिसका मन निर्मल हो गया, वही प्रसन्न मन से प्रभु की नजदीकी प्राप्त कर सकते हैं। यदि जीवन की साँझ होने से पहले प्राणी अपनी चेतना को जागृत कर ले, मन को निर्मल बना ले, तभी जीवन की यात्रा सफल मानी जाएगी। तो बच्चों, ये था आज का संदेश जो माँ ने आप सबके बीच रखा। और अब माँ परमपिता परमेश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना करती हैं। आपके समस्त शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और मानसिक कष्टों के लिए माँ ढेर सारी शुभकामनाएं देती हैं। परमपिता परमेश्वर की दया आप सभी पर हो। धन्यवाद। नमस्कार।